हेलो रियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएस फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें प्राइवेट के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET PG 2022 के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके में फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले मैं इसकी 6 वीडियोस यहाँ पे रिलीज़ कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आज अपन 7th वीडियो यहाँ पे डिस्कस करें जिसके अंदर अपन काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन उनको इंक्लूड किया है। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को यहाँ पे दे रखा है, द वैल्यू ऑफ अंडरूट आयोटा प्लस अंडरूट माइनस आयोटा वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडरूट माइनस 1 इज, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको आप y के बराबर यहाँ पे मान लीजिए, y इज इक्वल टू अंडरूट आयोटा प्लस अंडरूट माइनस आयोटा, y का स्क्वायर कर दीजिए। इस तरफ आप जब स्क्वायर करोगे तो आयोटा प्लस 2 अंडरूट आयोटा अंडरूट माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो y की वैल्यू जो आपके पास है वो √2 यहाँ पे निकल करके आ जाएगी, यानी कि आपको जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Choking coil of a resistance 5 ohm and inductance 0.6 Henry is in series with a capacitance of 10 microfarad. If a voltage of 200 volt is applied and the frequency is adjusted to resonance, current in the circuit will be। तो रेजोनेंस पे कंडीशन पे यहाँ पे करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल टू अपने पास होता है I इज इक्वल टू V/Z, ठीक है। तो V अपॉन अंडरूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। तो रेजोनेंस कंडीशन पे आपको याद है कि XL XC के यहाँ पे बराबर होता है, तो I क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो I तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, 200 वोल्ट डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 40 एम्पियर आपके पास यहाँ पे I निकल करके आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। The change in the phase of EM wave reflecting from a surface of a denser medium is given by path difference। तो path difference आपको यहाँ पे दे रखा है, फेज डिफरेंस आपसे इसमें पूछ रहा है। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो पाई का यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन इज टर्न्ड थ्रू 26.4 डिग्री ट्रांसवर्सिंग 20 सेंटीमीटर ऑफ अ लेंथ ऑफ अ 20% शुगर सॉल्यूशन, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। स्पेसिफिक रोटेशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वैल्यूज आपको सब यहाँ पे दे रखी है। थीटा आपको दे रखा है 26.4 डिग्री, सी आपको दे रखा है 20% यानी कि 1/5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एल आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर यानी कि 2 डेसीमीटर, एस आपको यहाँ पे चाहिए। तो एस आपके पास होता है थीटा अपॉन एल सी, फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए। तो एस आपके पास जो निकल करके आएगा स्पेसिफिक रोटेशन वो 66 डिग्री यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In a series of LCR circuit on increasing the value of capacitance 4 times the value of inductance in order to keep the resonant frequency unchanged will be। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस उसको 4 गुना बढ़ाया गया है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू में कितना चेंज होगा ताकि जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो अनचेंज्ड यहाँ पे रहे। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आपको याद है F इज इक्वल होता है 1/2 पाई अंडरूट LC, ठीक है। C को यहाँ पे 4C कर दिया गया है, तो उस पर अपन को बताना है कि L डैश में कितना चेंज आएगा। तो जो नई फ्रिक्वेंसी आएगी कितनी आएगी, F डैश इक्वल टू 1/2 पाई L डैश 4C यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आपको बोला गया है कि दोनों फ्रिक्वेंसी आपको सेम रखनी है, तो आपको F इज इक्वल टू F डैश यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जब आप दोनों को यहाँ पे बराबर करेंगे तो 1/4 पाई अंडरूट L डैश C इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडरूट L डैश LC यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप जब सोल्व करोगे तो जो नया इंडक्टेंस है वो 4 गुना यहाँ पे कम हो जाएगा। तो L डैश इज इक्वल टू L/4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी आपका वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। इनमें से कौन सा इसमें से थर्मोडायनेमिकल रिलेशन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से जो वर्क डन है वो एक थर्मोडायनेमिकल रिलेशन यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो वो होता है H माइनस टी डेल्टा एस। फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो होता है H माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट द 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम ऑर्बिट के अंदर यदि 2 इलेक्ट्रॉन से तो वो उनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है, जैसा कि आपको याद होगा। उनके स्पिन्स होते हैं वो ऑपोजिट यहाँ पे होते हैं, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कोरस्पॉन्ड टू द ट्रुथ टेबल। तो ये ट्रुथ टेबल कौन से गेट की यहाँ पे आपको दे रखी है, आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो ट्रुथ टेबल है आप उसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको इसमें एंड ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो जब आप एंड ऑपरेशन लगाओगे तो आपको मिलेगा 1 0 0 0। फिर आप इसका जब नेंड ऑपरेशन करोगे यानी कि एंड का जब आप नोट लोगे तो आपको यहाँ पे जो
ट्रुथ टेबल दे रखी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि जो गेट है वो नेंड गेट है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस गारंटी दैट अ सेट ऑफ वेव फंक्शन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज। तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज की जो कंडीशन होती है वो होती है इंटीग्रल साई आई एक्स स्टार साई जे एक्स इज इक्वल टू डेल आई जे। आई बराबर जे यदि होगा तो वैल्यू 1 होगी, और आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल भी होता है, नॉर्मलाइज भी होता है ये वेव फंक्शन। ठीक है, तो आज अपने 10 न्यूमेरिकल यहाँ पे कर लिए। आने वाली वीडियोस में अपन और ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।